हेलो दोस्तों, मैं हूं साजिद शेख और आप लोग देख रहे हैं आवाज़ हक की न्यूज़। जिस तरह से आज औरंगाबाद शहर में 2 दिन का लॉकडाउन जो लगाया गया, इसी तरह से कल का दिन तो लॉकडाउन का गुजर चुका है, लेकिन रहा दूसरा सवाल, आज दूसरे दिन का लॉकडाउन है। इसी के साथ हम लोग यहाँ पर आए पड़ेगांव के एरिया में। पड़ेगांव वो एरिया है जो बहुत स्लम एरिया से जाना जाता है, जहाँ पर बहुत सारे लोग गुर्बत हालत में रहते हैं और रोज़मर्रा की ज़िंदगी गुजारते हैं। रोज़ सवेरे जाकर शाम में आते हैं और अपना जो घर बार चलाते हैं, चूल्हा चौका चलाते हैं। हम ऐसे लोगों के साथ पास ऐसी जगह पर आए हैं, इन लोगों से इनके हालात जानने के लिए कि 2 दिन का जो लॉकडाउन का जो निर्णय लिया गया, इसके अंदर सारी चीज़ें तो खुली है। दूध की दुकानें खुली है, तो सब्जी तरकारी खुली है, मेडिकल खुले हैं, यहाँ तक कि आने जाने की भी इसमें सुविधा है। लेकिन जो लोग कमाने के लिए जाते हैं, इनके बहुत सारे कारोबार बंद है और इनके पास वो चीज़ खरीदने के लिए कुछ हालात बने नहीं है। तो ऐसे लोगों के बीच हम यहाँ पर आए हैं पड़ेगांव के एरिया में। तो हम जानेंगे की स्थिति क्या है। कल का दिन तो गुजर चुका है, कल के हालात तो इन्हीं को पता है। अब इन्हीं से पूछते हैं कि कल के हालात जो गुजरे और आज के हालात कैसे गुजर रहे दूसरे दिन के लॉकडाउन के, इनके पास खाने पीने की क्या व्यवस्था है, ये सारी चीज़ें हम जानेंगे। आइए सर, आपका नाम? मोहम्मद अब्दुल खदीर उर्फ पप्पू नाम है मेरा। मैं यहाँ 10 साल में मेरे को पहली वक्त ऐसा लगा कि मैं भी कुछ करूं, लेकिन यहाँ मुस्तैक लोग इतने हैं कि जिसकी हद नहीं। अब ये 2 दिन तो हमने कैसे भी, एक दिन तो कैसे भी गुजार चुका, लेकिन पिछले जो 10 महीने गए ये वो 10 दिन 10 महीनों से ज़्यादा बेहतर, ये मतलब इतने हार्ड हो गए कि जिसकी हद नहीं। अब यहाँ पे हमारे भाई है अब्दुल्ला भाई, ये इनका पंचर का दुकान है। ये हमारे जाफर भाई का लकड़ी का कारोबार है। लेकिन ये जब कारोबार खोलने के लिए बैठ रहे हैं तो लोग बोलते हैं कि भाई लॉकडाउन है। अब लॉकडाउन के फुल महीने क्या है वो किसी को नहीं मालूम। अब जब मायने नहीं मालूम तो उसका रीज़न ये है कि भाई भूखे प्यासे हमने को 10 गुरर करके एक दूसरे का साथ लेकर करना पड़ा। लेकिन अब आइंदा ये हमेशा का अगर रहेगा और आने वाले वक्त में अगर ये ऐसा रहेगा तो किस तरह से ज़िंदगी गुजारना। मैं इसीलिए प्रशासन से ये विनती करना चाहता हूँ, इसका पड़ेगांव वार्ड में जो मुस्तैक है और लाचार है, और इसके अलावा यहाँ पे दवाखाने नहीं, यहाँ पे हमारे को जाने आने को रास्ता नहीं, यहाँ पे हमारे को पानी पीने को बरोबर नहीं, और यहाँ जो बच्चे जो है मासूम बच्चे, इनका आने वाली फ्यूचर में ये बच्चों का कैसा करना चाहिए। अब ये बच्चों को भी साल भर से हम संभाल रहे, लेकिन बच्चे भी कैसे कि भाई अब यहाँ जाएंगे वहाँ जाएंगे। अभी रात में ही देखो, हाल ही में 71 में, गट नंबर 71 में आपस में बहस होने से वहाँ जान बाग हो गई एक इंसान की। अब उसमें क्या होता है कि भाई दो बच्चों को छुड़ाने या बच्चा जाने चाहिए, लेकिन वहाँ मालूमत नहीं होती। और उसके बाद में खाली वक्त, इतना वक्त हो गया है कि भाई लॉकडाउन है तो घर में बैठो। घर में बैठने के बाद हाईवे पे नहीं जा सकते, पेट्रोल पंप पे नहीं जा सकते। तो ये प्रशासन से विनती ये है कि उसका लॉकडाउन जो है, इसके तरीके से जो तरीका जो अपनाया था अभी बीच में जो अपनाया गया था, उस तरीके से अगर करेंगे कि भाई अब थोड़ी बहुत मदद हो जाती इंसान, लेकिन वो मदद से भी मुस्तैक है। अब लॉकडाउन लग गया तो लग गया बोल दिया, लॉकडाउन लग गया, लेकिन लगा किस बेस पे वही नहीं समझ में आया। अभी कोरोना कोरोना बोले, तो कोरोना है क्या ये एक्चुअली किसी को मालूम नहीं है। अब बोलते कि भाई वैक्सीन आ गई मार्केट में और उसका शॉर्टेज चल रहा, फिर वापस बोल रहे कि भाई तुम अपना अपना देख लो और अब लॉकडाउन लग गया। तो अब दूध वाले ने कहा जाना चाहिए, राशन की दुकान वाले ने कहा जाना चाहिए, गैरेज वाले ने कहा जाना चाहिए, रिक्शा जो ऑटो चलाता है वो बच्चा एक 200 रुपये रोज लेकर के आता है और 150 रुपये बचत देता है रिक्शे को, तो वो रिक्शे वाले ने कहा जाना चाहिए। फिर घर की खवातीन जो है कि राशन पानी नहीं आया तो उस पर से बहस होती। तो एक मानसिक संतुलन जो है एक इंसान का अगर बिगड़ रहा है, एक जो कमाने वाला जो जा रहा है मार्केट में, उसका अगर मानसिक संतुलन बिगड़ रहा है तो उसके साथ में 3 बच्चे हैं, 3 बच्चों के साथ में उसके जवई है, उसका बेटा है, उसकी बहू है। ये मानसिक संतुलन बिगड़ने से एक पूरी फैमिली जो है बर्बाद हो रही है। तो मैं प्रशासन से विनती करता हूँ कि इसके ऊपर तवज्जो दे। अपने आयुक्त साहब ने भी जो कमेंटमेंट दिया था कि भाई अभी सब तुम्हारे को मांस मच्छी की दुकान खुली है, सारी बातें सब है, सब एक्सेप्ट करता हूँ सर मैं आपकी बात को। लेकिन आपका कोई एक आदमी यहाँ पर आके किसी गरीब के घर में किसी की माँ बहन से पूछा क्या तुझे कुछ तकलीफ है क्या? ये मैं प्रशासन से कहना चाहता हूँ। और यहाँ का जो वार्ड नगर सेवक है हमारा सुभाष माजी नगर सेवक है, वो उसी ने भी हमें 10 महीने में आकर के ये नहीं पूछा कि भाई हमारे को आपने तो वोट दिया है या नहीं दिया है, वो तो उसको पता चल गया। लेकिन उनने एक वक्त भी हमारे वार्ड में आकर के छान करके देखा नहीं या झाँक करके देखा नहीं, या हमारे कार्यकर्ताओं को भी पूछा नहीं। और हम लोग जो है इत्तेहादुल मुस्लिमीन के साथ में रहने वाले लोग हैं, लेकिन हम उसके बावजूद भी हमने उसको 5 साल दिए, लेकिन उसने कुछ हमारे साथ में वो नहीं किया। तो आने वाले वक्त में अब ये जनता जो है जनता जनार्दन हो गई, अब ये जाग गई है। अब इसके ऊपर भी ये समझ में आ जाएगा। अल्लाह ने चाहा तो हमारे यहाँ पे जो
जो जिम्मेदारान जो लोग हैं, जैसे खालिद भाई हो गए, बाबा भाई हो गए, और उनके छोटे भाई है इरफान भाई, तो ऐसे लोगों के साथ में हम मिलकर के अब आगे काम करने वाले। तो आपसे प्रशासन से ये गुजारिश है मेरी इंतहाई दिल से कि आप इस पे तवज्जो दें, और तवज्जो देने के बाद में भी इस पे गौर और फिक्र करें कि भाई किस तरह से एक इंसान कमा रहा है या नहीं कमा रहा, उसके ऊपर नज़र रखकर कम से कम थोड़ी बहुत तो उसको वो करे। ये बात कहकर मैं अपने दो शब्द खत्म करता हूँ। ठीक है, आपने जिस नगर सेवक की बात की है, तो आपके नगर सेवक जो है, माजी नगर सेवक है, वो किस पार्टी के हैं? वो माजी नगर सेवक जो पार्टी के है वो शिवसेना पार्टी के है। यहाँ पर एसी वार्ड था, तो वो उनको ये टिकट मिला और उन्होंने कुछ अपना ले दे के अपना जो भी काम किया है उन्होंने उनके तरीके भी किया। लेकिन यहाँ मोमेंटन जो है अपने जो आते हैं वो कम से कम 4-4.5 हज़ार वोटिंग आती है। अब उसके ऊपर भी अगर वो ध्यान देते हैं तो बहुत अच्छी बात है। और अब यहाँ पे सब ऐसी बात नहीं है कि कोई जातिवाद करने वाले लोग हैं या कुछ अपक्ष कुछ ऐसी बात करने वाले, वैसी बात नहीं है। सब मिलजुल करके एक कौम को लेकर के आगे चलने वाले लोग हैं। और ऊपर से अपना जो भी का जो मसला आता है कि भाई ये घर में परेशानी है, किसी की बेटी की शादी है, किसी की मौत है, किसी का दवाखाना है, तो उस हिसाब से हम लोग आपस में ही करके हम कर लेते काम। और इसमें ताउन ज़्यादा से ज़्यादा हमारे खालिद भी हो गए और इरशाद भी हो गए और हमारे मुजीब साहब हो गए, उनका इसमें ज़्यादा से ज़्यादा ताउन रहता है कि भाई चलो हम बोले उनको एक फ़ोन पे तो वो आ जाते, और आने के बाद में हम कॉपरेट कर लिए तो हो जाता काम। लेकिन एक समझौता और एक मीटिंग जो होती है वो मीटिंग के लिए ही कोई नहीं है। और रहबरी करने वाला मेन मकसद जो है, रहबरी करने वाला कोई नहीं है यहाँ पे। यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं और बहुत बुरे बुरे लोग हैं, सब मालूम। लेकिन यहाँ पर जब बात की जाती है कि भाई एक सलीके से सलाख बनी जाएंगी और उसको लेकर के आगे बढ़ना चाहिए। अब बस्ती तो बढ़ते चली जा रही, आबादी होते चली जा रही, लेकिन यहाँ नल, लाइट, ड्रेनेज और पानी की समस्या भी उठ करके आती। अब अपन मुद्दा है अपना सिर्फ अभी फिलहाल जो है लॉकडाउन का, कि लॉकडाउन में हम कैसा किस तरह से गुजार रहे, इस हिसाब से अपने को काम करना है। अब काम करने की नोयत भी नहीं आ रही कि भाई किस तरह से काम किया जाए, किस तरह से क्या किया जाए, वो भी नहीं। अब उसमें थोड़ा बहुत अपना चालू हुआ था 2-4 महीने में, फिर वापस बोला कि 2 दिन का लॉकडाउन लग गया। अब एक दिन कैसा भी करके गुजार लिया, लेकिन आज संडे है, संडे का भी लॉकडाउन था। आज मार्केट भी खुला नहीं कि दूध लाना है, तो अब बोल दिए तो सही कि दूध मिल जाएगा, ये मिल जाएगा, लेकिन मिल रहा नहीं। सब डर के बैठे हुए कि कोरोना हो जाएगा, डिस्टेंसिंग रखो बोलकर बोल दिए। एक किस्म से ये डिस्टेंसिंग का मामला भी बहुत अच्छा है, लेकिन जब इंसान मार्केट में जाने के लिए तैयार है, 2 वक्त की रोटी कमा के लाके हमारे बाल बच्चों में डालने के लिए तैयार है, उसको पुलिस प्रशासन उसको धमका के घर में बिठा देती। तो किस बेस पे बिठा रही है? ये कोरोना है तो किस, कोरोना का क्या नाम है, कोरोना, लेकिन कोरोना हुआ कैसा क्या बताओ, किसी को नहीं बता। अभी अब बाहर कंट्री में तो इलेक्शन हो रहे, वहां पर भी सब चल रहा है। जब चल रहा है तो यहाँ पर क्या है? यहाँ तो कुछ ऐसा नजर नहीं आ रहा है। सिर्फ एक एक पड़ेगा, कर देंगे, स्टिक कर देंगे, तो एक मैसेज आम आदमी के दिल में ऐसा जा रहा है कि बहुत डर रहा है वो, कि इससे ऐसा ना हो जाए कि कुछ और उभर के आ जाए। एक गरीब आदमी जो है ना, आज इस कदर परेशान हो गया है, जो 200 और 500 रुपए के ऊपर कुछ कमा नहीं सकता, वो चोरी चकारी करने के और अपने हाथों में कुछ ना कुछ लेकर के उतरने के उसमें दिमाग में आ गई है बात कि भाई कुछ कर दूंगा तो कुछ हो जाएगा। अब एक इंसान अभी आज मुझे मिला था, बोला कि भाई पप्पू भाई अब मेरे से हो रहा नहीं, अब मैं एक आधी का कुछ कर देता और मैं मेरे बाल बच्चों को वो कर देता। तो मेरी है, मैं प्रशासन से कहना चाहूँगा आपके माध्यम से कि भाई आप लोग आए, आपका भी बहुत बहुत अच्छा हुआ कि भाई आप गए। हो सकता है मेरे अल्फाज से कुछ कहीं किसी से उम्मीद पहुंच जाए कि भाई मिल जाए कुछ ना कुछ। ये गौर गरीबों के लिए एक मसीहा बोल करके कोई अगर खड़ा हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है, अल्लाह से शुक्र अदा करेंगे हमारे सब बस्ती के साथी। तो मेरी प्रशासन से ये विनंती है कि भाई यहाँ पे थे हर एक के गली में और उसमें पहुँचे। यहाँ पे राशन कार्ड की मौत मुस्तैक है, अभी राशन कार्ड नहीं मिला, किसी के शनाख्ती कार्ड नहीं मिले, किसी का जो है मसला है अभी लाइट रोड का है, किसी का दवाखाने का है। अभी हाल ही में हमारे पास एक का इंतकाल हुआ, वो बेचारे को दवा दारू नहीं दी और वो इतना खुददार था कि उन्हें बताया ही नहीं कि मुझे ये चीज़ चाहिए, लेकिन वो अपने अल्लाह मियाँ को प्यारा हो गया। अब वो परेशान था, वो बेचारा अल्लाह मियाँ को प्यारा होगा, अगर कोई मदद कर देता उसका तो उसका हाल बहुत अच्छा हो जाता, या थोड़े दिन 2-4 दिन वो जी लेता। लेकिन नहीं मिला, किसी को बताया नहीं, ये डर और खौफ की वजह से। तो प्रशासन से ये विनंती है कि वे प्रशासन ना करते हुए एक माहौल को लेकर चले कि भाई ऐसा नहीं है, इस तरीके से उसको हैंडल करो, इस तरीके से उसको करो। मानते हैं हम अल्लाह का अजाब है, हम उसको एक्सेप्ट करेंगे,
अल्लाह मौत देना है तो सात समंदर भी मौत देगा, मौत नहीं देना है तो ऊपर से गिरेगा भी तो नहीं मरेगा। तो फिर प्रशासन से ये विनंती है कि भाई इस पे तवज्जो दे और कार्रवाई जो है अपने हिसाब से कर ले। इसी के साथ हम अभी बात करेंगे सिकंदर भाई से। सिकंदर भाई, जिस तरह से हालात अभी इन्होंने बताया है, तो ऐसे कोई आपके आस पड़ोस से कोई ऐसे घर है क्या जिनको आज उनके घर में खाने के लिए नहीं है और बहुत परेशान है, जिससे घर में मतलब बच्चे ज़्यादा है और उनके हस्बैंड कोई बीमार है? ऐसे कोई आपके आसपास के, आपके निगरानी में कोई ऐसे लोग हैं क्या? ज़रा बताइए आप। आसपास नहीं, पूरे शहर में ये समस्या है। पूरे शहर में ये समस्या है और प्रशासन का ये काम है कि अगर चार लोग बैठ के अगर निर्णय ले रहे हैं, अधिकारी है उनके हाथ में अधिकार अगर है, तो वो जब निर्णय ले रहे हैं तो ये सब समस्याओं का हल सोचना चाहिए कि भाई अपन इतना बड़ा फैसला ले रहे, लोगों की ज़िंदगी का सवाल है कि किस तरीके से अपन ने, जैसा लॉकडाउन का लोग पब्लिक पालन कर रही, इससे पहले भी करी, अभी भी करेंगे, लेकिन जो 80% लोग रोज़मर्रा वाले हैं, रोज़ कमाने खाने वाले हैं, कि उनके ऊपर ऐसा हालत है कि अगर वो समझ लो सवेरे निकलते तो शाम में बड़ी मुश्किल से अगर कुछ काम हुआ तो हुआ। तो अब ये प्रशासन का काम है कि भाई सबका सबका ख्याल रख। ट्यून बना दिया अपन ने, घड़ी घड़ी हाथ धोने की कहीं मसला है कि कहीं पानी का इंतजाम करिए कारपोरेशन ने। ये समस्या बहुत बड़ी समस्या है। सिर्फ कॉलर ट्यून सुना देने से नहीं हो जाता कि हाथ धो लो, अंतर रखो। अब सबसे बड़ी समस्या है कि ये कि अब पूरे बच्चों का मुस्तकबिल खराब हो रहा पड़ेगा। अब तुम जो है तो कारखाने तुम बराबर सिस्टमेटिक चला रहे, उसमें बराबर रूल्स फॉलो कर रहे, तो क्या स्कूल में नहीं हो सकते? बियर बार में रूल्स फॉलो हो रहे, बियर बार तुम तरीके से चला रहे, 5 स्टार होटल आज भी खुल गई, वो बराबर कर रहे तुम। तो स्कूल, हमारा बोलना ये है, दो दिन के लिए, 2 दिन के लिए तो प्रशासन ने जो तो होटल्स वगैरह सब बंद करने का बोले है ना। 2 दिन के लिए, लेकिन हर हफ्ते में 2 दिन लिए बोले है ना। तो अब ये इसको कंटिन्यू आगे अगर करे तो क्या करें? क्योंकि ये समस्या ऐसा है कि अब करे उन्होंने शुरू, आगे अब कुछ भी कर सकते हैं, यानी कि फैसला उनके हाथ में, पब्लिक कुछ भी नहीं है आज। 4 लोग अगर एसी में बैठकर अगर वो निर्णय ले रहे कि समझ लो चापुन बैठ के अपन ने आज बोल दिया बंद करना है तो बंद करना, यानी कि पब्लिक कुछ नहीं, पब्लिक से सिर्फ खेला जा रहा है क्या? तो बस पब्लिक का ख्याल रखते हुए कुछ भी किया जाए, बस यही बोलना है। इसी के साथ देखिए, हम लोग आए थे पड़ेगांव में, और यहाँ पर हमने पब्लिक के दिलों के सब हालात आपके सामने रखे हैं। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आज इस हालत से गुजर रहे हैं। हम आपको बताएंगे कि ऐसे ऐसे वारदातें ऐसी ऐसी जगह पर हो रही है कि भूख और प्यास से लोगों के हालात खराब है। पड़ेगांव एरिया एक ऐसा एरिया जहाँ पे पानी की भी सुविधा नहीं है। यहाँ पर किसी भी चीज़ की मतलब सुविधा के लिए पब्लिक काफ़ी सारी परेशानी उठाती है। और ऐसे इसमें भी यहाँ के लोगों ने बहुत सारी तकलीफों को उठाया है। और आज भी 2 दिन के लॉकडाउन के अंदर यहाँ की जनता का कहना यही है कि अभी भी हम तकलीफों से गुजर रहे हैं, क्योंकि अभी अभी शुरुआत हुई थी कि कुछ धीरे धीरे खुल रहा था, लेकिन उसी के साथ फिर से वापस कोरोना का कहर वापस बरपा है। तो प्रशासन ने जो निर्णय लिया है, तो यहाँ की जनता का कहना है कि भाई यहाँ पर आप कुछ ना कुछ सुविधा उपलब्ध करें। जिस तरह से अभी काफ़ी सारी लीडरशिप ने भी ये कहा था, काफ़ी सारे लोगों के ये ख्यालात थे कि हर जगह किचन लगाया जाए। जिस तरह पिछले साल जैसे किचन लगाए गए थे, खाना हर घर बैठ रहा था, तो उस तरह से अभी भी ऐसा होना चाहिए। अगर 2 दिन का लॉकडाउन ऐसा हफ्ते में हो रहा है, तो ऐसे 2 दिन के लिए जो गरीब है, जो रोज़ कमाने वाले हैं, इनके लिए कोई ना कोई तो सुविधा यहाँ पर ओपन होना चाहिए। या इसके अंदर कमेटी ने या प्रशासन ने, बहुत सारे यहाँ पर संगठन है, इन लोगों ने फिर से एक बार शुरुआत करना चाहिए इसके लिए, ताकि गरीब का पेट भर सके। क्योंकि हम ये कहते हैं कि 2 दिन से क्या फ़र्क पड़ रहा है, 2 दिन का तो लॉकडाउन लगा, इससे क्या होने वाला है। लेकिन बात ऐसी नहीं है, जिसके हालात उसी को पता होते हैं 2 दिन के अंदर क्या होने वाला है, उसी का हाल वही जानता है। जो सवेरे शाम तक 200 रुपये कमा कर लाता है, रात में उसके पास वो पैसे खत्म हो जाते हैं, दूसरे दिन 200 रुपये कमाने के लिए निकलता है। लेकिन अभी 2 दिन से वो घर बैठा है, उसके पास कोई 200 रुपये उसके खर्च करने के लिए नहीं है। तो आप लोग ये मत समझिए, हमारे चैनल के माध्यम से एक मैसेज है सबके लिए कि फिलहाल हर हफ्ते का अगर 2 दिन का लॉकडाउन है, तो मेहरबानी करके जो भी आपसे बनता है, तो ऐसे गरीब तबके के अंदर आप लोग वहाँ पर पहुँचे और इन लोग से पूछे कि आपके हालात क्या है। जब कैसा है, आज की दुनिया में खुददार और ईमानदार वाले लोग बहुत है, जो अपनी परेशानी किसी को नहीं बताना चाहते, वो सिर्फ ऊपर वाले के सामने रखते। लेकिन हमारा ये फर्ज बनता है कि हम उन तक जाए, उन तक पूछे। किसी का अगर आरसीसी घर है, तो आप ये नहीं सोच सकते कि वो घर में खाना खा रहा है या नहीं खा रहा है। आपका फर्ज बनता है कि आप उनसे पूछे कि आपके हालात कैसे है, आप कैसा गुजर कर रहे हैं, आपका कारोबार बंद है। इसी के साथ साथ आपको पूछना चाहिए ये सारी चीज़ों से। तो हम यहाँ पर और बहुत सारे काफ़ी सारे लोग हैं, इनसे पूछेंगे। आपका नाम क्या है सर? फेरोज। क्या काम करते हैं आप? मैं मस्जिद में काम करता हूँ।
मस्जिद में मौजूद हैं आप? जी। तो आप मौजूद के मतलब और उसके अलावा आपके घर में बच्चे वगैरह कितने, कोई कमाने वाला है क्या? ये माँ है, माँ तो रिटायर हो गई। पहले क्या करते थे आप? पहले मैं मस्जिद में था। अच्छा, मस्जिद से मौजूद रिटायर हो गई आपकी, तो आप क्या कर रहे हैं? अभी मस्जिद में है मैं अभी आपको क्या बताऊँ है, मेरा हाथ माजूर है और मैं खाने के लिए मोहताज हूँ, क्योंकि मेरे को रहने को घर भी नहीं है ना दार भी नहीं है। तो आप अकेले रहते हैं क्या? ये मेरे साथ मेरे बच्चे हैं, क्योंकि छोटे छोटे। जी हाँ, मैं अभी किराए के घर में है। क्या मैं अभी आपको हो सका तो चलो और चल के देखो। अभी नहीं, अभी मौजूद आप करते तो महीने में कितना कमाते आप? मैं महीने में अभी 500 कमाता हूँ। महीने के 500? जी हाँ। तो उसमें गुजर बदर कैसा होता है? तो वो 500 कैसा जाते हैं और कैसा नहीं, हमारे को मालूम है। ऐसे खाली दिनों में आप कैसा करते? जी मैं और काम करता हूँ। अच्छा। मैं समझो किसी के बंगले करता हूँ अच्छा, और किसी के झाड़ू मारता हूँ। तो हम झाड़ू मार अभी तो ठीक है, आप वो सब काम करते हैं, लेकिन अभी जो ये लॉकडाउन को लेकर जो 2 दिन से सब बंद है, तो ऐसे में आपकी हालात क्या गुजर रही है बताइए? मेरे हालत आप पूछो मत। क्या मेरा हालत मैं जो सुबह से जाता हूँ वो शाम में आता हूँ। तो आप सुबह से शाम में जाते हैं, तो ऐसे लॉकडाउन में भी आप जा रहे हैं बाहर? जो क्या करते हैं बाहर जाके? मैं बाहर ये काम करता हूँ और मेरे साथ वाले भी है। क्या ना मेरे को रहने को घर है ना दार है ना कुछ है। अभी आपके हालात जो है, तो अभी लॉकडाउन को लेकर आपके खाने पीने की समस्या, कमाई हो रही है कि आप घर में बैठे हैं, क्या ऐसे कुछ हालात गुजर रहे क्या? घर में हूँ, बैठा हूँ, क्योंकि मेरे अभी आप नहीं समझेंगे, क्योंकि मैं और मेरे बीवी और बच्चे और मैं मेरे बीवी और बच्चे को कैसा लेके चल रहा हूँ और कैसा नहीं। क्या प्रशासन को आप क्या मांगना चाहिए, उससे क्या हेल्प चाहिए आपको, ये बताइए? मैं प्रशासन से ये चाहता हूँ कि हमारे को घर होना चाहिए, और क्योंकि ड्रेनेज और सड़क और लाइट नल का यहाँ पानी के इतने सख्त जरूरत है। पानी नहीं है ना कुछ नहीं है ना क्या नहीं है, रोड का नहीं है। हाँ, रोड देखो तो कैसी तो भी है, और यहाँ दवाखाने भी नहीं है ना वो भी नहीं है। हाँ? मतलब जिस तरह प्रशासन का ये गाइडलाइन गवर्नमेंट की है कि बार बार हाथ धोइए, सैनिटाइज करे और मास्क लगा के रखे, तो ये बात तो कहीं ना कहीं सही है। पड़ेगांव के अंदर किसी के पास पानी यूज करने के लिए भी नहीं है, तो हाथ धोने की तो बात बहुत दूर रह चुकी है। प्रशासन बार बार ये कह रहा है कि हाथ धोइए, लेकिन यहाँ की जनता का कहना है कि यहाँ पर पानी का भी इंतजाम नहीं है, पानी के लिए काफ़ी तकलीफें उठाना पड़ती है। तो जब पानी ही नहीं रहेगा तो हाथ कहाँ से धोएंगे, यहाँ की जनता का सवाल है। अभी देखते हैं आगे के हालात और क्या बनते हैं। आने वाले दिनों में 2 दिन के लॉकडाउन में और जनता पे क्या गुजर करती है, इसे